नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपके सीटेड स्कोर को 100% इंक्रीज करेंगी और साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपके स्कोर कार्ड जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर की। अगर जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, बिना प्रैक्टिस के आप लोगों का पेपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम इतना हार्ड भी नहीं है कि आप लोग इतना घबरा रहे हो, घबराने में कोई बात नहीं है। बस आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। अगर इसके बाद मैं अगर बात करूं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, ना कि ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसा विकल्प आएंगे, कैसे हमको टिक करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें उसमें आपको अच्छे तरीके से उसमें सीख जाएंगे। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कई सारे दोस्तों जो पहली बार जो इस सीटेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे देना होता है। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डेमो दे के बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, आप लोगों को एकदम पूरा विधिवत तरीके से मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद में हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम लोग सर्च बार में लिखेंगे CBSE। ठीक है, क्या लिखेंगे? CBSE। ठीक है, इसको हम लोग जब क्लिक करेंगे, जब ये हमारी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी CBSE की, ये सबसे ऊपर वाली जो लिंक है इस पर हम लोग टच करेंगे या क्लिक करेंगे। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक पूरी साइट खुल जाएगी। और पहले ये ओपन हो जाए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सीधा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, और आप लोग दोस्तों ये चाहे वो लैपटॉप हो या फिर फ़ोन हो, किसी से भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये ओपन हो चुकी है और यहाँ पे एक लिख के आ रहा होगा मुख्य वेबसाइट, यानी कि मेन वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारी जो मेन साइट होगी CBSE की वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मेन वेबसाइट खुल चुकी है। अब देखिए, मेन वेबसाइट हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये हमारे कुछ लेटेस्ट CBSE वाले न्यूज़ डालते रहते हैं, वो है। तो हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं और सीधा पॉइंट पे चलते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। होम पेज हो गई, जैसे होम हो गया, अबाउट CBSE हो गया, है ना, बोर्ड लिस्ट हो गया और CBSE स्कूल हो गया। तो यहीं पे एक ऑप्शन होगा नेविगेशन। तो नेविगेशन वाले में एक ऑप्शन जब टच कर क्लिक करेंगे, नेविगेशन सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सीटेट। सीटेट में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो सीटेट की मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, है ना। अब ये हमारी सीटेट की जो मेन वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इस तरीके से शो करेगा, है ना। इस तरीके से शो करने के बाद में हम लोग सबसे नीचे आएंगे, एकदम डाउन में आएंगे। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बार ऑप्शन आएगा, एक छोटा सा सिंबल आ जाएगा, इस पे हम लोग ओके करेंगे। और ओके करने के बाद में हमारी ये वेबसाइट कुछ खुल जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने ओके कर दी और ये हमारी देखिए ये साइट कुछ हमारी इस तरीके से खुल गई। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, सीधा साइन इन पे क्लिक करना है। जब हम लोग साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है। डिट्टो बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रीन आपको एग्जाम सेंटर में भी शो करेगी। तो आप लोगों के ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आप लोगों को देख लेना चाहिए। जो क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किया है वो जो छोड़ दिया है आप लोगों ने क्वेश्चन, वो वाइट कलर का रहेगा। जो आप लोगों ने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है वो रेड कलर का हो जाएगा, है ना। और जो क्वेश्चन आप लोगों ने सेव करके अटेंड किया है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इस तरीके से सिंबल आएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लैंग्वेज चूज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लैंग्वेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी हो तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश हो तो इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्क्वायर है, इसमें हम क्लिक करेंगे और टच करने के बाद में आई एम रेडी फॉर एग्जाम के लिए हम लोग
क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी जो साइड है, वो साइड कह रहा हूँ, जो हमारा पेज है वो ओपन हो जाएगा। और थोड़ा सा प्रोसेसिंग मांग रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इस तरीके से हम लोग दोस्तों करेंगे तो इजी तरीके से हो जाएगा। जो कि अगर मॉक टेस्ट अगर हम लोग ऑनलाइन ही देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए हम लोगों को एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी ओपन हो चुकी है और यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम पेपर टू खोल ओपन किए हुए हैं। तो हम लोगों को पेपर टू नहीं, पेपर वन, जो पेपर टू जिसको भी पेपर वन देना हो तो यहाँ पे ये क्लिक कर दीजिए। पेपर टू देना है तो यहाँ पे ओपन पहले से आता है। तो पेपर वन हमारा इस तरीके से आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा इंटरफेस आएगा, सेम एकदम इसी तरीके से ये हमारे प्रश्न लिखे होंगे यहाँ पे और उसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, और इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे होंगे, कौन सा सेक्शन हम लोग पहले सॉल्व करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले सीडीपी का सेक्शन है, इसके बाद मैथमेटिक्स है, इन्वायरमेंट है, इसी तरीके से, और यहाँ पे और सारे सेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि हमने मान लो ये वाला हमने प्रश्न पढ़ा, पढ़ने के बाद में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक विकल्प हमको चूज करना है। अब चूज करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से हमारा ब्लू टिक हो जाएगा। और इसको हम लोग जब सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन देखिए ग्रीन कलर का हो गया, ये हमने अटेंड कर लिया है। ठीक है, अगर हम मान लो ऐसे ही बिना टिक किए, बिना ही क्लिक किए, ऑप्शन हमने चूज नहीं किया है, इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो ये हमारा रेड कलर का ही रह जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमने आप जो प्रश्न नहीं हमने अटेंड किए हैं तो वो व्हाइट कलर का रह जाएगा इसी तरीके से। अब बीच मान लो ये प्रश्न हमारा हिंदी में ओपन है, अगर मान लो इसी पेपर के बीच में हमको लैंग्वेज चेंज करना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि हमको इंग्लिश में समझ, हिंदी में समझ में नहीं आ रहे, तो हम इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहीं से देखिए बगल से कॉर्नर पे जाएंगे, यहीं से हम लोग लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं इसकी ईजी तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ हमारा सेक्शन है। और ये जो हमारा, अगर जैसे कि सीडीपी हमको सॉल्व नहीं करनी है, पहले मैथ करनी है, तो हम लोग मैथ में पहले आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारी मैथ आ गई। अगर मान लो मैथ नहीं करनी, इन्वायरमेंट करनी है हम लोगों को, तो सबसे इस तरीके से हमारी इन्वायरमेंट भी आ जाएगी। ये हमारे देखिए मैथ का सेक्शन ओपन हो चुका है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट का भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे आके ऑनलाइन प्रैक्टिस जो कर सकते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा ही बेनिफिट होगी। तो आप लोग भी ट्राई करना कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों को एग्जाम ऑनलाइन देना है, ना कि ऑफलाइन। ठीक है, और आप लोग ये जिसके पास मान लो लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, तो वो लोग फ़ोन से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि ऑप्शन ऑप्शन लैपटॉप में आएंगे, सेम ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आगे हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि पहले के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आते हैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते समय, सीन ये होता है सबसे पहले सीडीपी सेक्शन से स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे कई सारे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, कि हम लोग स्टार्टिंग के सब्जेक्ट में इतना खो जाते हैं कि हम लोग लास्ट वाले पेपर पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है इससे कि हमारा टाइम जो होता है वो निकल जाता है। तो आप लोग जो पहले के सब्जेक्ट जो हैं, टाइम टेबल को ध्यान रखते हुए पहले के सब्जेक्ट को जो इतना समय ना दें, नहीं तो इससे क्या होगा, जो लास्ट वाला सेक्शन होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लास्ट में सेट सॉल्व करेंगे, उसका कहीं ना कहीं वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों के पास एकदम फिक्स 2.5 घंटे हैं, यानी कि 150 मिनट है। एक सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कहना ये होगा कि मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें समय ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, और हकीकत भी है। मैथ का जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसमें आधे घंटे से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, जिसकी मैथ वीक होती है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग अगर मैथ में अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दे देते हैं तो उसी तरीके से आप लोग मैनेज करते चलिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं अगर सीटेट एग्ज़ाम में अगर 5 नंबर का भी छूट गया ना, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब अगर दोस्तों चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को सॉल्व करना जो कि आप लोगों की जिसमें अच्छी पकड़ हो। सीन ये होता है, देखो कई सारे दोस्त कहते हैं कि सबसे लास्ट में मैथ को सेट सॉल्व करना, और मुझे ये सबसे वाहियात और बकवास चीज़ लगती है। सीन ये होता है, अगर दोस्तों आप लोग खुद बताइएगा, अगर आप लोगों की अगर मैथ में अच्छी पकड़ है, तो क्या आप पहले आप लोगों को मैथ में दिक्कत होगी? नहीं होगी ना, सीधी सी बात है।
तो हर स्टूडेंट एक तरीके का नहीं होता है, किसी के मैथ में पकड़ अच्छी है, किसी के सीडीपी में पकड़ अच्छी है, किसी में हिंदी की पकड़ अच्छी है, किसी की इंग्लिश में पकड़ अच्छी है। तो सीन ये होता है कि आप लोग जिस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ हो आप लोगों की, सबसे पहले वही आप पेपर सॉल्व करिएगा। इससे होता क्या है कि स्टार्टिंग में आपका मोरल जो होगा वो डाउन नहीं होगा। स्टार्टिंग में जिसमें आपकी अच्छी पकड़ होगी तो वो पेपर आपका अच्छी तरीके से सॉल्व होगा, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा, जिससे कि आने वाले जो पेपर हैं, वो आने वाले जो प्रश्न हैं उससे आसानी होगी वो सॉल्व करने में। अब पता लगा कि जिसको मैथ नहीं आती है वो पहले मैथ सॉल्व करने लगे, अब स्टार्टिंग में ही 5 से 6 प्रश्न गलत हो गए तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो माइंडसेट हमारा इस तरीके से हो ही जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन हो जाता है, तो हम नर्वस हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पूरे के पूरे प्रश्न पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को सॉल्व करें जिसमें कि आपकी अच्छी पकड़ हो। अगर मैं दोस्तों अगर बात करूं तो मेरे चैनल में कुछ ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं सीटेट से रिलेटेड, उसको आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड की। अगर वो टैग वर्ड आपने अगर पढ़ लिए ना, तो ये मान के चलो आप एग्ज़ाम को धुआं धुआं कर दोगे। तो आप लोग उस पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वीडियो जो है उसको लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक मैथ मैराथन मैंने क्लास ली है 1 घंटे की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी मैथ पेडागोजी में आपकी हेल्प करेगी, तो वो भी आप लेना मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, और मिलते हैं आने वाली जो अगली वीडियो है। जो अगली वीडियो आने वाली है वो NEP 2020 पे आने वाली है मेरी, उसको देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेकिन चलने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।